युगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताय श्रेयतां पर्यान्ति सर्वबाधा विनरमुक्तो धनं धानश्रुतान्वितो मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय। दर्शकों जय माता दी। मैं हूं पंडित दिनेश, आप मेरे विशेष कार्यक्रम को देख रहे हैं। दर्शकों आज हम बात करेंगे देवताओं की जो मूर्ति है, कौन से देवता किस दिशा में स्थापित किए जाने चाहिए और होनी चाहिए। जैसे पूजा घर में हम बात करें, पूजा घर की। दर्शकों एक बात है, मंदिर और घर में डिफरेंस होता है। जो मंदिर जहाँ पर सार्वजनिक होता है, जो मंदिर बने हुए होते हैं, और एक घर का मंदिर होता है, उसमें डायरेक्शन का बड़ा डिफरेंस होता है, उसमें दिशा का बड़ा महत्व होता है। मंदिरों में तो आपने देखे होंगे चारों दिशाओं में भी मूर्तियां लगी हुई रहती है। जहाँ परिक्रमा होती है वहाँ मूर्तियां चारों ओर होती है। कई मंदिरों में आपने देखा नवग्रह की होती है, वो चारों दिशाओं में है, या देव मूर्तियाँ होती है, चारों दिशाओं में लगे हुए रहते हैं, मंदिर के चारों तरफ लगे। वहाँ अलग बात है, आप उस फॉर्मूले को आप अपने घर में ना अपनाएं, क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ होती है और वो उनकी वो मूर्तियाँ अचल होती है, अचल स्थापना होती है। वो चल स्थापना नहीं होती है, अचल स्थापना होती है। इसलिए घर में जो है वो अब आप मूर्तियाँ रखते हैं तो आपको कौन सी दिशा में रखनी चाहिए। जैसे भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान सूर्य नारायण इंद्र की, और भगवान कार्तिकेय गणेश जी की जो मूर्तियां हैं, और विशेष गणेश जी की जो है, वो गणेश जी की उत्तर की तरफ मुंह होना चाहिए। दक्षिण की ओर क्या है गणेश का, भगवान गणेश की जो बैक साइड है पीठ होनी चाहिए, और जो मुंह है जो भगवान गणेश का वो उत्तर दिशा में क्यों होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा में भगवान शंकर का वास है, हिमालय है, और भगवान गणेश जी अपने पिता को देखना चाहते, अपनी माता को उस तरफ दृष्टि सदैव देखना चाहते हैं। इसलिए भगवान गणेश की मूर्ति का जो मुंह है वो यदि आप उत्तर दिशा की ओर रखते हैं तो गणेश जी बड़े प्रसन्न रहते हैं, आप पर बड़ी रिद्धि सिद्धियां बरसाते हैं, बहुत अधिक आपको घर में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सदैव शिवालय भगवान शंकर को देखना चाहते हैं, अपनी पिता माता, क्योंकि पुत्र सदैव अपने माता पिता को देखना चाहते हैं, इसलिए हिमालय की ओर दृष्टि हो जाती है। इसलिए दर्शकों, और अन्य जो मूर्तियां हैं ये किस तरफ होनी चाहिए। जैसे भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव का, भगवान विष्णु, कार्तिकेय जी का और सूर्य, इनका मुंह क्या है, पूरब या पश्चिम दिशा, जो एक्चुअल में या तो आप पूरब की तरफ हो या पश्चिम की तरफ हो। इसलिए दर्शकों इस विधान, इस तरीके से यदि आप मूर्तियों को लगाते हैं तो आपको बहुत अधिक क्या है एनर्जी हमको प्राप्त होती है। या तो पूरब में या पश्चिम में ये मूर्तियां स्थापित होनी चाहिए। और भगवान जो गणेश की हैं वो आप क्या है उत्तर की तरफ उनका मुंह होने से वो क्या है बड़ा प्रश्न होते हैं, क्योंकि भगवान शंकर, माँ पार्वती हिमालय में वास, और उत्तर दिशा हिमालय का है, उत्तर में है। इसलिए इस दिशा में जब भगवान गणेश का मुंह होता है तो आप पर वो बहुत अधिक प्रसन्न रहते हैं। सरस्वती की जो हम पूजा करते हैं वो पश्चिम की ओर मुंह करके हमें बैठ करके पूजा करनी चाहिए, और माँ लक्ष्मी के उत्तर पूरब की ओर बैठ करके हम पूजा करनी चाहिए, जिससे हमको बहुत अधिक रिद्धि सिद्धियाँ हमारे घर में क्या है हमें प्राप्त होती है। और सबसे उत्तम बात है, जब हम पूजा घर में एंटर करते हैं तो पूरब जो एंट्री वाला जो डोर है वो पूरब की ओर होना चाहिए, और जहाँ से हम आउट हों, यदि पूजा घर में 2 दरवाजे हैं तो एक उत्तर की ओर हो, जहाँ से हम बाहर निकलते हैं वो उत्तर की ओर हो। और पूजा घर में कभी भी दरवाजे के सामने मूर्तियाँ अपनी जो रखी हुई है वो पूजा घर ना रखें, नहीं होना चाहिए, और यदि है तो उस पर पर्दा लगा करके आप रखें। बहुत से नियम होते हैं, पूजा का विधान होता है, सिस्टम होता है, और जब हम सिस्टम से कोई कार्य करते हैं तो हम पर आप जब परमात्मा की पूजा करते हैं तो स्वयं पे लगाएं। कई लोग शिवालय में आते हैं, भागते हुए आएंगे, जल चढ़ाएंगे, भाग जाएंगे। यदि आपको ऐसा कोई करे, आप घर में आपको खाना देना है और आपको खाना देने वाला कहीं देख रहा हो और उसका ध्यान कहीं और है, आपको भोजन फटाफट दे रहा है और निकल जाए वहाँ से, तो आपको कैसा लगेगा?
ठीक नहीं लगेगा। जब आपको अच्छा नहीं लगेगा तो वह परमात्मा जिसने तुम्हें बनाया, हमें बनाया, पूरे संसार को बनाया, हमको देने वाला, सब कुछ वो करने वाला, हम तो माध्यम मात्र एक हैं। ये सबसे बड़ी भूल आप लोगों की होती है कि आप लोग ये बैठ जाते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। करने वाला सब कुछ वही है, आप माध्यम हैं एक। अर्जुन के लिए अर्जुन क्या है? भगवान कृष्ण ने माध्यम चुना। परमात्मा किसी को अपना माध्यम चुनता है, वो व्यक्ति यदि ऐसा समझता है मैं परमात्मा हूं, तो उसकी सबसे बड़ी भूल है। परमात्मा ने इसको माध्यम, कुछ उसके अंदर उसके पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म हैं, कुछ इस जन्म में भी किए होंगे, इसलिए माध्यम बना दिया। अब वो ये समझकर बैठ जाए मैं बहुत इंसान, संसार में कोई और है ही नहीं व्यक्ति, मैं ही एक धर्मात्मा हूँ, तो उसकी भूल है, मूर्खता है। वो माध्यम बना है, वह माध्यम की ही तरह कार्य करे। तो हमें क्या है, जब हम जो जैसा हम बिहेव अपने साथ नहीं चाहते हैं, तो परमात्मा के साथ भी ऐसा नहीं, हमको नहीं करना चाहिए। परमात्मा की जहाँ पर बात आती है वहाँ हम कहते हैं कोई नियम की नहीं, वो तो हर जगह हैं, उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। हमें होती है सब चीज़ की आवश्यकता, उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए नियम से आप जब भी जाते हैं तो नियम से, आप यदि जल चढ़ाते हैं तो नियम से चढ़ाएं, भागते हुए बस। कई तो सेकंड भी नहीं लगाते हैं, बस जल चढ़ा दिया, भागे। क्या कृपा आपको प्राप्त होगी? फिर आप कहते हैं हम तो बहुत पूजा करते हैं, हम पर तो परमात्मा की कृपा। उस परमात्मा को, मैं आपसे एक सच्ची बात कहता हूँ, हमने उस परमात्मा को शायद बहुत अधिक नहीं समझा होगा, लेकिन कुछ समझा है और जानते हैं उसकी महिमा क्या है। इसलिए संसार में यदि आप भी उसकी महिमा को जानना चाहते हैं तो लगन से, मन से काम करें। आप पूजा ना करें कोई बात नहीं, लेकिन भाव युक्त हो करके। यदि भाव और श्रद्धा आपके पास नहीं है तो कुछ भी नहीं। भगवान शंकर क्या है? विश्वास। माँ रामायण में लिखा है। और माँ पार्वती क्या है? श्रद्धा है। और भगवान गणेश क्या है? विवेक हैं, कार्तिकेय, पुरुषार्थ हैं। यदि आपके अंदर श्रद्धा, विश्वास, विवेक और पुरुषार्थ नहीं है तो आप संसार में कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हो। आप चाहे कितने अनुष्ठान कर लो, कितनी पूजा कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए अपने जीवन में कुछ मत करो। यदि आप नहीं कर सकते पूजा पाठ, मत करिए। आप दान नहीं कर सकते, मत करो। आप सुबह नहीं परमात्मा के लिए मंदिर नहीं जा सकते, मत जाओ। लेकिन अपने अंदर श्रद्धा, विश्वास, विवेक और पुरुषार्थ, इन चीज़ों को जब आप अपने अंदर ले आओगे तो परमात्मा स्वयं आपके से बात करेंगे। आपको क्या चाहिए, कहाँ जाना है, वह मंदिर आपको, जहाँ आप जाओगे वहीं मंदिर बना देगा। इसका अर्थ क्या समझिए? यदि आप जॉब करते हैं, जॉब आप जहाँ करोगे वहाँ के जो लोग होंगे उनका व्यवहार ऐसे हो जाएगा जैसे मंदिर में शांति होती है। मंदिर में कितना भी क्रूर व्यक्ति चले जाए, वहाँ 2 मिनट के लिए शांत अवश्य रहता है, मजबूरी में उसको रहना पड़े जाए, लेकिन रहता शांत है। इसलिए क्या है, हम जिस भी कार्य को करते हैं उसको भावयुक्त होकर के श्रद्धा के साथ करें, बहुत अधिक सफलता प्राप्त। निराश नहीं होना चाहिए। संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा जिस हमारे इस संसार को बनाने वाला है, जिसने इतनी विचित्र ढंग से उसको बनाया, कितना सुंदर बनाया है। मानव को देखिए आप, सब में किस तरह से डिफरेंस रखा है, कुछ ना कुछ पहचान है कि वो अलग लगता है। आंखें हैं, पूरा स्ट्रक्चर सेम बनाया है, लेकिन कुछ ना कुछ बनावट इस प्रकार से डिफरेंस बनाई है, पहचाना नहीं जाता, अलग बनाई, इतनी आकृति हैं। तो वो जो इतना कुछ करने वाला है, वो हम लोगों को एक मामूली सी बहुत तीर्ण भर आवश्यकताएं हमारी वो पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन अपने अंदर पात्रता लाएं। और वह पात्रता आप किसी व्यक्ति से जब आप बैठ करके जिस महापुरुष ने, जिस व्यक्ति ने कुछ जाना है परमात्मा को, उससे आप जानने के जब इच्छुक जिज्ञासु बने तो वह आपको बताए, तो आपका जीवन भी धन्य हो सकता है। इसलिए दर्शकों, पूजा हम बात कर रहे थे, पूजा की। पूजा देव प्रतिमाएं कैसे स्थापित होनी चाहिए घर में, किस दिशा में होनी चाहिए, हमको पूजा करके किस दिशा में बैठना चाहिए। आप पूरब या पश्चिम या उत्तर दिशा में आप बैठ करके पूजा कर सकते हैं। जिस प्रकार की स्थिति है, दक्षिण की ओर मुँह करके पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए दर्शकों, आप जब बैठ करके घर में पूजा, और जब आप, सबसे बड़ी बात है, पूजा घर में जब आप बैठते हैं, उससे बैठने से पहले आप घर का जो वातावरण है वहाँ गंगा जल छिड़क लें,
गौमूत्र है उसको उसका छिड़काव कर लें। दर्शकों, इस प्रकार से आप पूजा घर में किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, किस समय हम करें, प्रातःकाल और सायंकाल जब सूर्य अस्त हो रहा हो और सूर्योदय से, यदि आप सूर्योदय से पूर्व नहीं उठ सकते, नहीं हो सकती किसी कारणों से, किन्हीं कारणों, क्योंकि आजकल दुनिया सब भाग दौड़ की ज़िंदगी में भागते रहते हैं, बस परमात्मा के लिए समय नहीं है। पर फिर भी यदि आप नहीं हैं तो सूर्योदय के समय, सूर्यास्त का जो टाइम समय होता है बड़ा उत्तम होता है। इस समय आप परमात्मा का स्मरण भजन कहीं भी बैठ करके कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आपने अपने घर में पूजा स्थान पर ही बैठ करके, आप जहाँ रहते हैं वहीं 2 मिनट के लिए अपने नेत्र बंद करके परमात्मा का, और नेत्र बंद करने पर एक बात आई, वो कभी दूसरे एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा, नेत्र बंद करके ही क्यों परमात्मा का नाम लेते हैं हम लोग। आप देखा होगा अपने मंदिर में जाते हैं तो आँख बंद कर देते हैं, क्यों ऐसा होता है? परमात्मा के सामने जाते हैं आँख बंद कर लेते हैं, और जगह हमारी आंखें खुली रहती है, परमात्मा के सामने जाते हैं आंख बंद हो जाती है। तो ये मैं दूसरे एपिसोड में आपको बताऊंगा। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।